वेलकम टू गाइस माय चैनल। मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अंतिम मूवी को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश मांजरेकर ने। गाइस ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है, इसलिए यार थोड़ी क्वालिटी वीक नजर आ सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे फ्रेश कंटेंट लाता रहता हूँ। तो गाइस चलते हैं अब सीधी अपनी मेन स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। यहाँ पर हमको दत्ता पहलवान नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ पता चलता है। कुछ साल पहले सिंधी सेठ नाम के व्यक्ति को अपनी जमीन बेच दी थी और अब वह उसकी ही जमीन पर मजदूरों की तरह मजदूरी करता है और साथ ही साथ उसके घर की चौकीदारी भी करता है। दत्ता पहलवान का एक लड़का भी है जिसका नाम है राहुल। एक दिन जब सिंधी सेठ की गाड़ी उनके घर आती रहती है तो गेट से उनकी गाड़ी पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसके कारण वे दत्ता पहलवान बहुत चिल्लाते हैं और साथ ही साथ दत्ता पहलवान को बहुत मारते हैं। जब ये बात राहुल को पता चलती है तो राहुल भग के सिंधे सेठ के घर पर जाता है और सिंधे सेठ को वार्न करता है कि आज के बाद उसके पिता पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जिस जमीन पे तुम बैठे हुए हो वो जमीन कभी हमारी हुआ करती थी। सिंधे सेठ कहता है कि मैंने ये जमीन पैसे देकर खरीदी थी तो इसलिए ये जमीन मेरी है। राहुल की फैमिली जब घर पर खाना खाती रहती है तो फिर हमको पता चलता है कि राहुल के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और घर का खर्चा दत्ता पहलवान ही चलाता है, क्योंकि राहुल कुछ भी नहीं करता है। और जब राहुल रातों घर आता है तो उसको पता चलता है कि सिंधे सेठ ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे सिंधे सेठ के खेत में से कुछ सब्जियां ले ली थी, इसलिए सिंधे सेठ ने उनको नौकरी से निकाल दिया। दत्ता पहलवान राहुल से कहता है कि उन्हें कल ही पूना निकलना होगा, क्योंकि उन्हें पूना में काम मिल गया है। फिर राहुल सिंधे सेठ के घर के आगे गाड़ी रुकवाता है और उसको धमकी देता है कि वह उससे बदला जरूर लेगा। फिर राहुल की पूरी फैमिली पुणे के लिए निकलती है और उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है जिसका नाम गन्या होता है। मूवी के अगले सीन में हम पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर को देखते हैं जो कि खाना खाता रहता है। वह अपने मोबाइल में एक क्लिप देखता है जिसमें किसी लड़की का रेप हो चुका था और फिर वह उसी जगह पर जाकर लोगों से पूछताछ करता है इस लड़की का रेप किसने किया। तो वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है, सब डरे हुए होते हैं। फिर वह व्यक्ति बताता है कि जिसने यह किया है वह एमएलए का बेटा है, इसलिए यहाँ पर सब डर रहे हैं और कोई उसके बारे में नहीं बता रहा है। और इस बात को सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसके अड्डे पर जाता है और फिर राजवीर और गुंडों के बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। फिर राजवीर उन लोगों को बहुत मारता है और फिर मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट करके लेके जाता है। इस सीन में देखते हैं कि राहुल पुणे में हमवाल का काम करता है और उसकी नजर मंदा पर पड़ती है। मंदा वहाँ पर चाय बेचने का काम करती है और उसका वहाँ पर एक टी स्टॉल भी है और राहुल को मंदा पसंद आ जाती है और उसके पास जाकर एक स्पेशल चाय मांगता है। स्पेशल चाय जो होती है वो 3 रुपए की होती है और नॉर्मल चाय 1 रुपए की, और वह राहुल को स्पेशल चाय देती है, बट राहुल मना कर देता है और कहता है अगर तुम इस चाय को झूठी करके दोगी तो तभी ये स्पेशल होगी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमको महेश मांजरेकर दिखाई जाते हैं जो मंदा के पिता का रोल निभा रहे हैं और वे एक बेवड़ा भी है, हमेशा दारू पीता रहता है। वो लोग काम खत्म करके घर जा रहे थे तो कुछ लोग उनसे हफ्ता लेते हैं। वो लोग मंदा के पिता से हफ्ता मांगते हैं। मंदा के पिता के पास पैसे नहीं थे तो वो इसलिए उसे बहुत मारते हैं। पिता को बचाने के लिए मंदा बीच में आ जाती है और वो मंदा को भी धक्का दे देते हैं। देखकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और फिर उनके और राहुल के बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। में राहुल उनको बहुत मारता है। राहुल को इस लड़ाई के दौरान जेल हो जाती है, क्योंकि राहुल ने जिन लोगों को मारा था वो लोग आम आदमी नहीं थे, वे इलाके के जाने माने गुंडे थे। फिर राजवीर राहुल को समझाता है कि तुम इन गुंडों के चक्करों में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। अगले सीन में हम नान्या भाई को देखते हैं जो कि पुणे का एक बहुत बड़ा डॉन है। फिलहाल तो वह जेल में है बट आज उसकी बेल होने वाली है और वह अपने साथियों से बात करता रहता है। ही उसकी नजर राहुल पे पड़ती है। वो राहुल को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ गुंडे छोड़ता है और फिर राहुल उन गुंडों को बहुत मारता है और यह देखकर नान्या भाई समझ जाते हैं कि राहुल काम का बंदा है और नान्या भाई उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारी बेल हो जाएगी, ऐसे ही तुम जेल से निकलोगे तो मुझसे मिलना। और ऐसा ही होता है। अगले दिन राहुल की बेल हो जाती है और राहुल जेल से निकल जाता है और वो जेल से निकलने के बाद सीधा नान्या भाई के पास पहुंचता है। नान्या भाई उसके हाथ को देखकर पूछते हैं कि ये क्या हुआ। राहुल बताता है कि लास्ट नाइट उसकी जेल में लड़ाई हो गई थी और उन लोगों ने उसको बहुत मारा और वह इस बात का बदला लेना चाहता है उन लोगों का हाथ तोड़ के, और वह बदला लेने के लिए क्लब में जाता है। वहाँ पर वह इंसान भी मौजूद था जिसने गान्या का हाथ तोड़ा था। वह उसका हाथ तो तोड़ देता है और जैसे ही राहुल उसको पलटकर धक्का मारता है तो उसकी गर्दन में एक कांच घुस जाता है और जिसके कारण उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है।
और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मरा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, कॉर्पोरेटर साल्वी, जो कि पुणे का जाना माना गुंडा था। और इसके कारण फिर से राहुल को जेल हो जाती है। और जब राजवीर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो राहुल बताता है कि ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ। और राजवीर भी उसकी बात को मान लेता है और कहता है चलो मान लेते हैं कि ये केस सेल्फ डिफेंस का है, बट फिर भी तुमको कुछ दिन तो जेल के अंदर रहना ही होगा। और तभी वहाँ पर एमएलए नान्या और उसका वकील पहुँच जाता है, कहता है कि ये कोई सेल्फ डिफेंस का केस नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट है। और फिर बेल के कागज दिखाकर राहुल और गान्या को वो लोग वहाँ से छुटा लेते हैं। जेल से छुटने के बाद वह अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। राहुल के पिता कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कॉर्पोरेटर को तुमने ही मारा है और मैं ऐसे पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और कहते हैं कि मैं अपने खुद के मेहनत के पैसे पर विश्वास रखता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर सब्जी मंडी है और वहाँ पर सब्जी के रेट बहुत कम है। वहाँ पर किसानों से बहुत मंदे में सब्जी खरीदी जाती है और व्यापारियों को बहुत महंगे में उस सब्जी को बेच देते हैं। और राहुल उन लोगों से बात करता है और कहता है कि सब्जी के रेटों को बढ़ाएं, और वो राहुल की बात नहीं मानते हैं, जिसके बाद राहुल उनको बहुत मारता है और उसको वहाँ से भगा देता है। और मंडी के लोगों से कहता है कि अब से वही सब्जी खरीदेगा, वो भी ज्यादा दाम में। और यह बात कहकर वह मंडी के लोगों के लिए मसीहा बन चुका था और इसके साथ साथ मंदा भी उससे इम्प्रेस हो गई थी, जिसके कारण वह उसको स्पेशल चाय पिलाती है। मूवी के अगले सीन में हम पिट्टिया और दया को देखते हैं, जो कि नान्या से जमीन के मसले के बारे में बात करने के लिए आए थे। और वो नान्या से यह काम करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके लिए यह काम करना इम्पॉसिबल था और ये काम एक बार पहले भी फेल हो चुका है, इसलिए उस काम को कोई भी करना नहीं चाहता है। और तभी राहुल नान्या से कहता है कि वह यह काम करेगा। और फिर राहुल उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन लोगों से ये जमीन लेनी है, और फिर राहुल उन लोगों से जबरदस्ती साइन करवा देता है। सभी लोग साइन कर देते हैं, बट एक व्यक्ति साइन नहीं करता और वह व्यक्ति राहुल का टीचर होता है। और उन्होंने राहुल को बचपन में पढ़ाया भी था और स्कूल से निकाल भी दिया था। और बात थोड़ी बिगड़ने लगती है और मास्टर जी राहुल को थप्पड़ मार देते हैं, और जिसके कारण राहुल को गुस्सा आ जाता है और राहुल मास्टर जी को वहीं पर शूट कर देता है और उनका अंगूठा भी ले लेता है। राजवीर को पता था कि ये काम राहुल ने किया है। एमएलए और उसके वकील ने एक व्यक्ति को पैसे खिलाकर निर्दोष व्यक्ति के ऊपर उस केस को थोप दिया है। मूवी के अगले सीन में राहुल अपने घर आता है। राहुल के घर वालों को पता था कि ये सब मर्डर राहुल ने किए हैं। राहुल उनको अपने नए घर में लेने के लिए आता है, बट वो लोग ही राहुल को अपने घर से निकाल देते हैं। और अगले सीन में नान्या भाई एमएलए के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे अगले इलेक्शन में टिकट चाहिए। और नान्या भाई बहुत एटीट्यूड में होता है, इसलिए एमएलए ने उसका प्रबंध कर दिया होता है। और अगले सीन में नान्या भाई राहुल से मिलने के लिए मंडी आते हैं। आज मेरा जन्मदिन है और तुझको रात को मेरी पार्टी में आना होगा। राहुल को एक कार भी गिफ्ट करते हैं। के चले जाने के बाद मंदा के पिता राहुल को बताते हैं, जिस नान्या को तू अपना भाई मानता है उसने ही तेरी पिता की जमीन का सौदा करवाया। जिंदगी भर राहुल को लगता रहा कि उसके पिता ने पैसों की वजह से जमीन बेची। असली बात तो राहुल को मंदा के बाबा बताते हैं कि तेरी कनपट्टी पर उन्होंने बंदूक रखी थी, इसलिए तेरे पिता को जमीन के कागजों पर साइन करने पड़े। यह बात सुनकर राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर उसके पास एमएलए का फोन आता है और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आन्या भाई का बर्थडे होता है और वहाँ पर सब लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करते रहते हैं। और राहुल को मौका मिलते ही वह आन्या भाई पर अटैक कर देता है और आन्या भाई को मार देता है। और यह बात राजवीर देख लेता है और राजवीर उसे अरेस्ट करने के लिए जाता है, तो वह कहता है कि अगर तेरे ऊपर ये वर्दी नहीं होती तो मैं बता देता। और फिर राजवीर अपनी वर्दी को उतार देता है और फिर राहुल और राजवीर के बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। फिर राजवीर राहुल को बहुत मारता है और फिर उसको अरेस्ट भी कर लेता है और फिर वह उसको ज्यादा दिन तक जेल के अंदर नहीं रख पाता है, क्योंकि राहुल के पीछे एमएलए का हाथ होता है और फिर उसकी जल्दी ही बेल हो जाती है। अब राहुल की जगह पर राहुलिया हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि राजवीर का एक साथी होता है, तो वह राजवीर से कहता है कि हम इन लोगों को कैसे खत्म करेंगे। फिर राजवीर कहता है कि हम इन लोगों को खत्म नहीं करेंगे, इन लोगों को हम आपस में ही भिड़वा देंगे और फिर ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। और फिर राजवीर एक प्लान बनाता है। हम पिट्टिया और दया को देखते हैं, जो कि राहुल के पास अपना 15% लेने के लिए आए होते हैं, बट राहुल के पास बहुत कम रुपए होते हैं, इसलिए वह उनको कुछ ही पैसे दे पाता है। सीन में हम मंदा को देखते हैं, जो कि राहुल के पास आई हुई होती है और वह पूरी नाइट राहुल के घर पर बिताती है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि राहुल के घर के बाहर सुबह से बैठा हुआ था राहुल से मिलने के लिए।
और फिर वह राहुल से मिलता है और राहुल से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहकर ही काम सीखूंगा, बट राहुल उसको भगा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद राहुल को अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आता है, तो वह उस बच्चे को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसे कहता है कि ना ही तेरे कोई माँ बाप है और ना ही मेरे, तो आज से हम दोनों भाई भाई। और आगे हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पर अमीर अमीर लोग आए हुए होते हैं और फिर राहुल उनसे हफ्ता मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे सबसे 1-1 करोड़ रुपए लूंगा और जो मुझे रुपए नहीं देगा मैं उसको मार दूंगा। और आगे हम राहुल को मंदा के पास देखते हैं। फिर मंदा के बाबा राहुल को मंदा की दुकान पर देखते हैं, तो वह एक व्यक्ति से पूछते हैं कि राहुल के पास तो इतना पैसा है, तो वह इतनी छोटी दुकान पर चाय पीने के लिए क्यों आता है। तो फिर वह व्यक्ति बताता है कि मंदा और राहुल के बीच में कुछ लफड़ा है। और ये बात सुनकर मंदा के बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह राहुल को बहुत सुनाते हैं और यह सुनकर राहुल को भी बहुत गुस्सा आता है और फिर राहुल मंदा के बाबा पर हाथ छोड़ देता है। और यह देखकर मंदा को बहुत बुरा लगता है और फिर मंदा राहुल से कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ से चले जाओ। आगे हम देखते हैं कि राहुल जिन व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए लेने की बात कर रहा था, उन व्यक्ति को दया और पिठिया ने मार दिया है और जिसको सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उनको मारने के लिए निकल जाता है। और फिर राहुल दया और पिठिया के बहुत से लोगों को मार देता है, बट दया और पिठिया वहां से निकलकर भाग जाते हैं। सीन में हम राजवीर और एमएलए को एक पार्टी के दौरान देखते हैं जहाँ पर राजवीर एमएलए से कहता है कि तुम्हारी सीट खतरे में है। सुनकर एमएलए को बहुत बुरा लगता है और फिर वह राहुल को मारने के लिए दया और पिठिया को सुपारी दे देता है। और आगे हम सिंधिया सेठ को देखते हैं जिसने राहुल के बाबा की जमीन ले ली थी और राहुल उस सिंधिया सेठ को मार देता है और उससे अपनी जमीन को वापस ले लेता है। और जब राहुल अपने बाबा को बताता है कि उसने उनकी जमीन को वापस ले लिया है, तो उसके बाबा उस जमीन को लेने से इनकार कर देते हैं। और फिर वहीं पर राहुल को पता चलता है कि मंदा की शादी अब और कहीं हो रही है। और फिर एमएलए राजवीर पर फोन करके कहता है कि गणपति विसर्जन में राहुल और गान्या को मौत दी जाएगी और जिसमें तुम कुछ भी नहीं करोगे। और जिस पर राजवीर भी कह देता है ओके सर, मैं कुछ नहीं करूंगा। और आगे हम गणपति विसर्जन देखते हैं। यहाँ पर गान्या तो मौजूद होता है, बट राहुल वहाँ पर मौजूद नहीं होता है और वह गान्या को फोन करके कह देता है कि वह गणपति विसर्जन में नहीं आ रहा है। और गणपति विसर्जन में गान्या अकेला होता है और एमएलए के लोग मौका देखकर गान्या को मार देते हैं। और ये सब एमएलए भी देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर राजवीर उसके पास जाता है और एमएलए को गोली मार देता है। आगे वे लोग राहुल के घर पर जाते हैं राहुल को मारने के लिए। राहुल मरने ही वाला होता है, इतने में वहाँ पर राजवीर आ जाता है और राहुल को बचा लेता है। और फिर राहुल राजवीर से कहता है कि उसे 1 दिन की मोहलत चाहिए जिसमें वह गान्या का अंतिम संस्कार करेगा और पिठिया और दया को जान से मार देगा। और यह बात सुनकर राजवीर भी उसे 1 दिन की मोहलत दे देता है। और जब अगले दिन राहुल गान्या का अंतिम संस्कार करके वहाँ से लौट रहा होता है, तो पिठिया और दया राहुल पर गोलियां चला देते हैं और जिसके कारण राहुल को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। भागता भागता एक व्यक्ति का फोन छीन लेता है और फिर वह सिद्धार्थ पर कॉल करता है और कहता है कि मेरे लड़कों को मुझे बचाने के लिए भेज दो। और फिर वह मंडी में जाकर एक जगह पर छिप जाता है और फिर राजवीर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और राजवीर जल्दी से मंडी पहुंचता है। और फिर राजवीर दया और पिठिया से फाइट करता है और उसके फाइट के दौरान राहुल भी राजवीर का साथ देता है और फिर दोनों मिलकर दया और पिठिया को अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर राहुल भी अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देता है। और इतने में ही वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाता है और फिर सिद्धार्थ राहुल को शूट कर देता है। सिद्धार्थ उन मास्टर जी का लड़का होता है जिनसे राहुल ने जमीन लेने के लिए उनको शूट कर दिया था। और सिद्धार्थ ने वहाँ पे ही शपथ ले ली थी कि वह राहुल को भरे बाजार में गोली मारेगा। और राहुल को मरते हुए देख पिठिया और दया उस पर हंसने लगते हैं और फिर राजवीर को गुस्सा आ जाता है और राजवीर दया और पिठिया को वहीं पर शूट कर देता है और फिर राहुल के साथ साथ उनकी भी डेथ हो जाती है। तो आज का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगेगा? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।